students, how are you all? In previous video we was discussed about chapter number 5, the fundamental unit of life. In that chapter we have already discussed about cell, types of cell, function of cells and difference between animal and plant cell. Now in this video we are going to commence our chapter number 6, tissues, part 1. In this chapter we will discuss about tissues and different type of tissues and their functions. So let us start our chapter. Firstly, I am introducing this chapter. We are known our body is made up of cells. All living organisms body is made up of cell. हम सभी जानते हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. तो ये जो सेल है, ये सेल ही हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करती है और उसके थ्रू जो है हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, एक्सक्रेशन कर पाती है, गैसेस एक्सचेंज कर पाती है. तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये सेल के थ्रू ही होते हैं. ये जो फंक्शंस है ये यूनिसेल्यूलर यानी कि जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो सेल है, ये सेल अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट फंक्शन को शो करती है. तो हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. अमीबा के अंदर वो एक जो सिंगल सेल होती है वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस को करती है, जैसे मूवमेंट करना, गैसेस एक्सचेंजेस करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रेशन करना. तो ये सारे जो फंक्शंस है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा जस्ट लाइक, तो उनके अंदर सारे जो फंक्शंस हैं वो एक ही सेल करती है. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती है. ये मिलियंस ऑफ सेल जो है, इनमें से कुछ जो सेल्स होती है वो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफिक फंक्शंस को शो करता है. जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल जो होती है, कुछ स्पेशलाइज सेल होती है बॉडी के अंदर, वो स्पेशलाइज फंक्शन को शो करती है. जस्ट लाइक हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है कुछ जो स्पेशल सेल अपनी बॉडी के अंदर जो होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है. उसके अलावा जैसे अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, फूड एक्सेट्रा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम ब्लड सेल कहते हैं. इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, गैसेस एक्सचेंजेस करना, तो ये डिफरेंट फंक्शन भी कुछ सेल्स होती है. जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स. तो इस तरीके से सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होती है और वो सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को शो करती है. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. तो वो मिलियंस ऑफ सेल एक कंपोज यानी कि एक क्लस्टर स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है. उस क्लस्टर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. और वो टिश्यू जो है कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है. जस्ट लाइक मैंने पहले भी बताया है, गैसेस एक्सचेंजेस करना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, इसके अलावा मूवमेंट करना, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये अलग अलग टिश्यू अलग अलग प्लेस पर बॉडी के अंदर करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. सो मुझे लगता है आप अब समझ चुके होंगे कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है. टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. मैंने पहले भी बताया कि जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल, उन मिलियंस ऑफ सेल में कुछ सेल जो होती है वो अपना अपना एक ग्रुप बना लेती है और ग्रुप बनाकर फिर क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती है. तो क्या होती है टिश्यूज? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप. ये जो ग्रुप ऑफ सेल होता है ये इनमें जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है
वो या तो सिमिलर हो सकती है या डिसिमिलर हो सकती है शेप में, और हैव अ कॉमन ओरिजिन। लेकिन उनका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब कि वो जब बनती है, वो उनके बनने का जो तरीका होता है वो लगभग सिमिलर होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और वो सारी जो सेल है यूजुअली परफॉर्म करती है एक कॉमन फंक्शन को, एक ही कॉमन फंक्शन को करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टिश्यू। उनको हम टिश्यू कहते हैं। मीन्स ऐसा सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल जो ओरिजिन में सिमिलर हो या और शेप में सिमिलर या डिसिमिलर हो और उनका एक कॉमन फंक्शन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टर्म वाज गिवन बाय एन ग्रीव। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को दिया था, जो ग्रुप ऑफ सेल था, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नाम किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे एन ग्रीव, उन्होंने टिश्यू नाम दिया। एक ग्रुप ऑफ सेल को क्या नाम दिया? टिश्यू। टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। टिश्यू को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड बाय एन नागेली। एक साइंटिस्ट थे एन नागेली, उन एन नागेली ने क्या किया था? इस टिश्यूज को क्या किया था? 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो अलग अलग ग्रुप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। तो उन्होंने 2 ग्रुप में इनको क्या किया? डिवाइड किया और बताया कौन कौन से ग्रुप? फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मीन्स परमानेंट टिश्यू अलग होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग होंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है दोनों की, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू की, वो हम आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, tissue is divided into 2 groups, which is meristematic tissue and permanent tissue. Now let us discuss about meristematic tissue. What is the meristematic tissue? It is the group of undifferentiated cells. It is a group of undifferentiated cell. What do you mean of undifferentiated cell? अभी ये अनडिफरेंशिएट सेल है, मीन्स ये और भी डिवाइड हो सकती है, मतलब पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं हुई है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप होता है। सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, वो कैपेसिटी रखती है डिवाइड होने की, मतलब और डिवाइड हो सकती है। सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। कंपोज ऑफ इमेच्योर सेल्स। ये जो टिश्यू हैं ये कंपोज्ड होते हैं इमेच्योर सेल से। अभी ये जो सेल्स होती है वो जो सेल इनमें प्रेजेंट होती है वो सेल इमेच्योर होती है, पूरी तरह से मैच्योर सेल नहीं होती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज द परमानेंट टिश्यू? इट इज फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, मीन्स इनमें जो सेल्स है वो और आगे डिवाइड नहीं होती है, फुली डिवाइड हो जाती है, उसके बाद उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती है। सो सेल्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। हमने पहले भी बताया है कि इनके अंदर आगे और डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती है। कंपोज ऑफ मैच्योर सेल्स। इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो मैच्योर सेल्ड होती है, मैच्योर सेल्स होती है जो कि आगे डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं रखती है, आगे डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। इन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट? परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Dear students, what is meristem? Meristem, a region of plant tissue found chiefly at the growing tips of roots and shoots and in the cambium, consisting of actively dividing cells forming new tissue. तो मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम एक प्लांट के अंदर एक रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, प्लांट के जो टिप्स होते हैं जैसे रूट, शूट्स और कैम्बियम, इनके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है या ये ग्रो करते रहते हैं। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। तो इन मेरिस्टेम के अंदर
कुछ सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, वो सेल कंटिन्यूअसली एक्टिवली क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है और डिवाइड करके नए टिश्यू को फॉर्म करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ चुके होंगे मेरिस्टेम क्या है। मेरिस्टेम प्लांट के अंदर एक ऐसा रीजन है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रूट शूट के टिप्स या फिर कैम्बियम के अंदर, और वहाँ पर ऐसी सेल प्रेजेंट होती है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, एक्टिवली डिवाइड करती है और डिवाइड करके न्यू टिश्यू को फॉर्म करती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द मेरिस्टेम। नाउ वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। अब हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर इट हैव थ्री टाइप्स मीन्स प्रो मेरिस्टेम, सेकेंड प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम इज फॉर्म बाय द एम्ब्रियो। ये किससे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से फॉर्म होता है। एंड प्राइमरी मेरिस्टेम इज फॉर्म बाय द प्रो मेरिस्टेम एंड इट इज द डेवलप्ड टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल कैम्बियम। एंड सेकेंडरी meristem is formed by the primary meristem and it is the intrafascicular tissue. It is intrafascicular tissue and it is example is cork cambium. इसका जो example है वो क्या है, cork cambium है। But now we will see the classification of basis of position. Position के basis पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे मेरिस्टेम का। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट एपिकल रीजन। प्लांट के एपिकल रीजन पर ये प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सबसे ऊपर, या तो शूट या रूट के ऊपर, मतलब जो टिप होता है जहाँ पर वो ग्रो करती है, जहाँ से ग्रो करती है उस टिप पर ये एपिकल रीजन होता है। इस एपिकल रीजन पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, जो मतलब इनके अंदर जो सेल होती है वो एक्टिवली कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। तो एपिकल मेरिस्टेम का होता है या तो शूट के टिप वाले पार्ट पर या फिर रूट के टिप वाले पार्ट पर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, प्लांट की नई ब्रांचेस को फॉर्म करता है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। ये मिडल रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब प्लांट के अंदर जो भी ब्रांचेस डेवलप होती है वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट के बेस वाले रीजन पर प्रेजेंट होता है और लेटरल पोजिशन में होता है। इस तरीके से लेटरल पोजिशन में होता है और लेटरली ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है। सो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है बेसिस ऑफ पोजीशन को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। सो लेट अस सी द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द डिटेल बाय द डायग्राम। डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी द फिगर ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लोकेशन होती है वो लोकेशन हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। ऑन द एपिकल रीजन में कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट या शूट की टिप पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और ये उनकी क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, प्लांट जो है अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है, तो वो किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। मीन्स उसकी शूट की जो टिप होती है उस पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से उनके अंदर डिवीजन होता है और वो प्लांट की जो शूट है वो डिवाइड करके लेंथ को इंक्रीज करती है। वैसे ही शूट के अंदर भी होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन द शूट एंड रूट और शूट के बीच में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, प्लांट के अंदर नई बड का फॉर्मेशन करता है और नई ब्रांचेस जो है रूट और शूट के अंदर ओरिजिनेट होती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है नई बड का फॉर्मेशन करना। और लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है और ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होकर क्या करती है, प्लांट के रूट और शूट की गर्थ को इंक्रीज करती है। गर्थ को मतलब उसकी मोटाई बढ़ाती है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
So dear students, I hope you have understand this topic. In the next video, we will discuss about classification of permanent tissue and their functions. So dear students, stay home, save lives, have a nice day and goodbye.